दोस्तों, यूएसए ने यह मान लिया है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर पीस करवाना है, पीस ट्रीटी करवानी है, तो भारत की हेल्प लगेगी। तो वो जो रोड है वो इंडिया से होकर जाती है, ये आज यूएसए को समझ में आ चुका है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। यूएसए के अंदर जो ट्रेड एडवाइजर है, उन्होंने हाल ही में कहा कि अगर वाकई में रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर कोई भी पीस ट्रीटी होगी तो इंडिया को इसमें मध्यस्थता करनी ही करनी पड़ेगी, नहीं तो यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। और भारत ने पहले भी कई बार इनको कहा है कि तुम लोग जिस तरीके से जिस राह पर चल रहे हो, कभी भी ये वॉर खत्म नहीं हो पाएगा। ये अमेरिका तब तक आपको हथियार सप्लाई करता रहेगा जब तक यूक्रेन बर्बाद नहीं हो जाता, क्योंकि उसको हमेशा अपने हथियार बेचने हैं, उसको मार्केट अपना डेवलप करना है। तो यूएस सेज रोड टू पीस इन रशिया यूक्रेन रन थ्रू इंडिया, नो रिलीफ फ्रॉम 50% टैरिफ। इतनी बात होने के बावजूद भी भारत को 50% टैरिफ पर कोई भी रियायत नहीं है। 27 अगस्त को भारत के ऊपर टैरिफ लगने वाला है 50%। तो आप मान के चलना, शेयर मार्केट जो है वो और जबरदस्त डाउन जाने वाला है ना, जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति जो है वो है पीटर बेसिकली रशिया के अंदर एक काउंसलर है और ट्रेड काउंसलर है प्रेसिडेंट के। उन्होंने कहा है, पीटर नावारो, और ये कह रहे हैं कि he does not expect Trump to extend the timeline on doubling tariff। टैरिफ को डबल करने के अंदर 25% से 50% करने के अंदर कोई टाइमलाइन लाइट जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। 27 अगस्त को वो अब लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने रशिया के साथ में ऑयल को इंपोर्ट किया। सबसे बड़ा पेट में दर्द इनको ये है कि आखिरकार रशिया को ये इतना ऑयल, रशिया से ऑयल इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में बात क्या है कि इट्स लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज नॉट क्रिएटिंग पीस। मतलब आप जो है वो शांति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, आप वॉर को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका क्या मानना है? इनका यह मानना है कि रशिया से आपने ऑयल को इंपोर्ट किया और ऑयल इंपोर्ट करके आपने रिलायंस के थ्रू उसको रिफाइन करवाया और यूरोप के अंदर बेच दिया। अच्छी बात है। तो अब बात यह है कि रशिया को इससे इकोनॉमिकली काफी बेनिफिट हुआ और रशिया इकोनॉमिकली बेनिफिट के चलते आज यूक्रेन के ऊपर और भी तेज तरीके से इन्वेजन कर रहा है। और वही चीज जो है वो यूएसए कर रही है कि भारत रशिया की हेल्प कर रहा है, इकोनॉमिक हेल्प कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट देखिए, व्हाट योर रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी गुड्स हियर। मतलब बेसिकली बात क्या है, यूएसए कह रहा है कि इंडिया को कह रहा है कि आपकी यहां पर कोई इकोनॉमिक हेल्प नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। हम आपकी कोई भी इसके अंदर पार्टनरशिप नहीं मानते हैं कि ग्लोबल जो जीडीपी है कहीं ना कहीं आपने उसको हेल्प किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो कह भी रहे हैं, आई लव इंडिया। मतलब देखिए, दुश्मन के मुंह से भी एक बार तारीफ निकल जाए तो मतलब मान के चलना कि कहीं ना कहीं उसके दिल में तो है तो सही कि आई लव इंडिया। मोदी के लिए कह रहे हैं कि ग्रेट लीडर है, बट प्लीज इंडिया लाइक लुक एट व्हाट, यानी कि उनका रोल क्या है। दे डू नॉट नीड ऑयल, मतलब भारत को ऑयल की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी रशिया की हेल्प करने के लिए उन्होंने ऑयल को इंपोर्ट किया। इट इज ए रिफाइनिंग प्रॉफिटिंग स्कीम, मतलब भारत अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। अब प्रॉफिट कैसे हुआ? अच्छा मुझे बताइए, यूएसए तो कैपिटलिस्ट कंट्री है और कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है और जहां जहां प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है वहां पर प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब ऐसी सरकारें केवल मुनाफे के लिए काम करती है। तो तुम लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम लोग तो कैपिटलिस्ट कंट्री हो, और जिस दिन हम लोग मुनाफा कमाने के लिए आते हैं तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमको लगता है कि वही प्रॉफिट जो है वो इंडिया को आगे निकाल सकता है। अब वो प्रॉफिट हुआ कैसे? रशिया ने हमको बहुत कम कीमत पर ऑयल एक्सपोर्ट किया और रशिया ने हमको ये भी कह दिया था कि आपको डॉलर के अंदर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप जो है इंडियन करेंसी के अंदर ही हमको पेमेंट कर सकते हैं, तो कि आगे जाकर अगर कोई भी ट्रेड होगा तो हम आपको हमारी करेंसी जो है वापस ही दे देंगे। मतलब करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब रशिया से हमारे पास में जो क्रूड ऑयल आया था, जो कि कम कीमत पे आया था, हमारे भारत के अंदर रिलायंस कंपनी को इस चीज का टेंडर दिया गया कि आप इसको रिफाइन करो। एक नायरा कंपनी और है, उसको भी ये टेंडर दिया गया कि आप इसको रिफाइन करो और रिफाइन करके कहां पर भेज दो? यूरोप के अंदर। और हमने रिफाइन करके उसको अच्छे दाम के अंदर यूरोप के अंदर भेज दिया और मोटा पैसा हमने कमाया बस। और इस बात को लेकर यूएसए के अंदर बवाल मच गया कि रशिया की तो इकोनॉमी की हेल्प हो गई और भारत ने अपना प्रॉफिट जो है कमा लिया। आज रशिया एकमात्र कंट्री ऐसा है जो कि इंडिया को सपोर्ट करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और कोई कंट्री ऐसा नहीं है।
रशिया ही वो पहला कंट्री था जिसने भारत को एज ए कंट्री, एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज किया था 1947 के अंदर। जब 1971 के अंदर पाकिस्तान के साथ में वॉर लड़ा गया था तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। रशिया एकमात्र कंट्री ऐसा था जिसने विरोध किया था कि भारत के ऊपर सैंक्शंस गलत लग रहे हैं, जबकि यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। इतनी हिम्मत थी। 1999 के अंदर भी यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन रशिया ने फिर भी हमको सपोर्ट किया। तो रशिया हमारा पुराना मित्र है और वो मित्र बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्या चल रहा है। डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त चल रहा है, स्टूडेंट बेहद पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे जीवन के अंदर फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा तो हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं, अगर वो सफलता नहीं मिल रही है या जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं वहां तक नहीं पहुंचे, तो एक बार हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा, आपको बहुत आगे कोर्स लेके जाएगा। बहुत कम प्राइस में है, लेकिन 30 टेक्निक्स में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने डीप वर्क को और अच्छे से कर सकते हैं। और 9 PM पर हमारी डेली लाइव क्लास होती है, इंटरेक्शन आप लोग के साथ में होते हैं। जरूर आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत मेहनत वाला कोर्स है और काफी अच्छे चल रहा है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हैं, पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं, तो मैं कहूंगा कि एक ना एक दिन जाकर आप असफल जरूर होंगे। मुझसे लिख के ले लीजिए। जो चीज पाना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट कीजिए। टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट और टुडेज चैलेंज टुमारोज चेंज, याद रखना इस बात को। चलो, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने 1946 के अंदर सबसे पहले एक टर्म जो है वो कॉइन की, और वो थी नॉन अलाइन पॉलिसी। हम किसी के साथ में नहीं हैं, चाहे फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, हम लोग नॉन अलाइन रहे, गुट निरपेक्ष रहे। अभी आप देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर भी हम लोग नॉन अलाइन थे। हमने ना तो रशिया का पक्ष लिया, रशिया से भी हमने अच्छा तालमेल बैठाया, और यूक्रेन के लिए भी कहा कि वहां पर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन जो है वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो रशिया को भी कह दिया था। तो हमने यूक्रेन की भी हेल्प की, रशिया की भी हेल्प की, क्योंकि हम लोग नॉन अलाइन कंट्री थे। और आज जब भी किसी देश के बीच में युद्ध होता है तो 33% रेशो ये कहता है कि ऐसे सक्सेस रेट ज्यादा है जहां पर ऐसी कंट्रीज को इन्वॉल्व किया जाता है मध्यस्थता के तौर पर, जो कि नॉन अलाइन कंट्रीज हैं, जैसे भारत। इसीलिए आज अमेरिका को यह लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कहीं ना कहीं पीस ट्रीटी साइन करवा सकता है। तो नॉन अलाइंड जो हमारी पॉलिसी थी वो आज जाकर काम में आ रही है, इतना लंबा समय। तो हम लोग जो है, जैसे आप देखिए, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 के अंदर, 1950 में लागू हुआ, और तब से लेकर आज तक हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं है। इतनी जबरदस्त पावर है। पाकिस्तान ने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से साफ कर दिया, चेंज कर दिया। बीबीसी की इस न्यूज को देखिए, यूक्रेन वॉर, इंडिया एब्सेंट था। कहां पर? यूएन के अंदर। जिस समय रशिया के खिलाफ वोट करना था या रशिया के पक्ष में वोट करना था, तो इंडिया एब्सेंट था। तो इसके अंदर रशिया की बड़ी हेल्प हुई कि इंडिया उसमें एब्सेंट था, इंडिया ने कोई वोटिंग नहीं की यूएन के अंदर, और ये साबित कर दिया कि रशिया जो है वो हमारा पुराना मित्र है। फिर रशिया सेज ऑयल ट्रेड। अब रशिया और इंडिया के बीच में $60 बिलियन का ऑयल ट्रेड होता है, और 2022 से पहले इतना कोई खासा ट्रेड नहीं था। लेकिन आज जो है लगभग 40% के आसपास हम लोग क्रूड ऑयल जो है वो कहां से परचेज करते हैं? रशिया से परचेज करते हैं। और जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था, हमने यूक्रेन को हेल्प की थी, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प वहां पर की, हमने वैक्सीन भिजवाई, हमने मास्क भिजवाए। तो हम रशिया की तरफ भी हैं और यूक्रेन की तरफ है, और वही हमारा नॉन अलाइन जो मूवमेंट है, वो पॉलिसी हमारे काम में आ रही है। इंडिया 15 बिलियन ऑयल एक्सपोर्ट टू यूएई, यूरोपियन यूनियन के अंदर हमने क्या किया था? वहां पर ऑयल को एक्सपोर्ट किया था, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था। रशिया तो किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमने पहले उसको इंपोर्ट किया और रिफाइन करके यूरोपियन यूनियन में भेजा। तो आज इनको इस बात का सबसे बड़ा ये ताजुब है कि यार भारत ऐसा कैसे कर सकता है। अब ध्यान रखिए, जिन कंपनियों ने ऑयल को रिफाइन करके यूरोप के अंदर भेजा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज थी, जैसे नायरा कंपनी थी, उनके ऊपर क्या लगा दिए? सैंक्शंस लगा दिए। तो सैंक्शंस इंडियन रिफाइनरी, नायरा एंड किसके ऊपर? रिलायंस के ऊपर क्या लगा दिए थे? इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे कि ये कंपनियां जो है रिफाइन करके बेच रही है, इन कंपनियों को ही बैन कर दो। तो यूरोप के अंदर भेजना बंद हो गया। लेकिन फिर रिलायंस और नायरा ने कहा कि कोई जरूरत ना है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे, हम लोग साउथ ईस्टर्न जो एशियन नेशंस हैं वहां पर सेल कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम तो और कहीं इसको बेच देंगे, थोड़ा कम दाम मिला तो क्या हुआ, लेकिन हमारे लिए ऑप्शन तो खुला है। तो इसीलिए हमारे पास में जो ऑप्शन था वो खुला मिला। अब देखिए, अब रिसेंटली अलास्का मीट हुई 15 अगस्त को, और अलास्का मीट के अंदर जब पुतिन और ट्रंप के बीच में कुछ भी नहीं बना, क्योंकि ट्रंप यही चाहते थे कि कुछ भी नहीं बने, क्योंकि ट्रंप अपने हथियार
तब तक बेच पाएंगे जब तक ये वॉर चलता रहेगा, और एक बार पीस ट्रीटी साइन हो गई तो दरवाजे बंद हो गए। ये सुलह की बात जरूर करेगा लेकिन सुलह करवाएगा नहीं, समझ रहे हैं आप? तो यूएसए जो है वो कभी भी सुलह की उस कैटेगरी के अंदर नहीं जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा वो। इसीलिए जब भी ये ट्रीटी हुई तो उस समय इंडिया ने इसका वेलकम किया कि हम लोग इसकी प्रोग्रेस को और इसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं कि हमारी तरफ से ये पीस ट्रीटी होनी ही होनी चाहिए। तो अब यूएसए को ये समझ में आ गया है कि वो जो रोड है वो कहां से जाती है, इंडिया की तरफ से जाती है। ओके, चलो, तो हमारी डीप वर्क इस कोर्स के साथ में आप जरूर जुड़िए, द पावर ऑफ फोकस। ये कोर्स हमारा जबरदस्त है, आप लोग कूपन कोड इसमें यूज कीजिएगा, और 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जबरदस्त हाईएस्ट सेलिंग और हाईएस्ट पॉपुलर हमारा कोर्स है। मैं आज आप लोग को इस बात का दावा करता हूं कि इस कोर्स को, इस 75 डेज के हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आप वहां पहुंचेंगे जहां पे आप लोग पहुंचना चाहते हैं, और फिर आप लोग की मर्जी है। आप लोग दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।